हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, यानी 3 प्रश्न हो गया था। पहले प्रश्न में हम लोगों ने बहुपद का मान ज्ञात किए थे, दूसरे में हम लोगों ने क्या किया था कि जो बहुपद है उसका शून्यांक का जांच किए थे, मतलब दूसरा क्वेश्चन में भी मान ज्ञात करना था। तीसरा क्वेश्चन में हम लोगों ने शून्यांक का जांच किए थे कि मतलब कोई भी बहुपद शून्यांक है कि नहीं है। तो शून्यांक कैसे पता करते थे, यानी जो भी बहुपद है उसमें जो चर होता है यानी जो वेरिएबल है उसका वैल्यू रखो, अगर जीरो आ जाए तो यानी शून्यांक है, अगर जीरो ना आए तो शून्यांक नहीं है। प्रश्न नंबर 4 में हम लोगों को क्या करना है, यानी प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या करोगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हम लोगों को करना है शून्यांक ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में शून्यांक की जांच करते थे, ठीक है, कि मतलब जो भी बहुपद है शून्यांक है कि नहीं है, और इसमें शून्यांक की ज्ञात करना है, मतलब उसको बताना है। प्रश्न नंबर 4 में शून्यांक ज्ञात करना है, ऊपर लिख लो, शून्यांक ज्ञात करना, यानी जितने भी बहुपद दिया है इसमें शून्यांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसको लिखो पहले, पी एक्स बराबर 5, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, बहुपद है। अब क्या करोगे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहता था कि मतलब वही बहुपद दिया था, एक्स का मान भी दिया रहता था, यानी जो वेरिएबल है चर है उसका मान दिया रहता था। अब वो कहता था कि इसका मान रखो बहुपद में, अगर जीरो आ जाए तो शून्यांक है, यानी शून्यांक होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, यानी एक्स प्लस 5 ये बहुपद है, एक्स की जगह पर कौन सा मान रखोगे कि जीरो हो जाए, तो बताओ। तो ये एक्स है, अब यहाँ पर क्या करोगे, ये प्लस है यानी -5 प्लस 5, अब ये माइनस है प्लस है, दोनों बराबर है तो क्या होगा, जीरो, यानी 5 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स के जगह पर क्या होगा, एक्स के जगह पर -5, तो -5 ही क्या होगा, इसका शून्यांक बताने के लिए इसका क्या करोगे, एक्स के जगह पर -5 रखोगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन नंबर करो, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स -5 दिया हुआ है। अब क्या करोगे, एक्स -5 है, अब एक्स के जगह पर क्या रखोगे कि जीरो आ जाए, जीरो आएगा तभी तो बहुपद शून्यांक होगा। तो एक्स की जगह पर क्या मान रखोगे बताओ, एक्स की जगह पर 5, यहाँ पर -5 रखे थे, यहाँ पर 5 रखोगे तो क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी शून्यांक बन गया। तो यहाँ पर एक्स यानी जो चर है यानी वेरिएबल उसका मान क्या होगा, एक्स बराबर यहाँ पर 5, एक्स बराबर यहाँ पर लिख दो -5, ठीक है। समझ पाए क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद दिया हुआ है, जो चर है चर की जगह पर ये बताना है कि कौन सा मान रखे कि जीरो बन जाए, अगर जीरो बन जाएगा तभी जान लीजिए कि ये जो बहुपद है ये शून्यांक का रूप लेगा, ठीक है। अब इसी तरह देख लो, प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ कि एक्स बराबर 2x प्लस 5, अब एक्स के जगह पर कौन सा मान रखोगे कि जीरो बन जाए, एक्स के जगह पर रखोगे, यहाँ पर देखो 2x है तो -5/2, जब -5/2 रख दोगे तो 2 गुणे -5/2 प्लस 5, ठीक। अब 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया, अब क्या बचा, केवल बचा -5 प्लस 5 बराबर जीरो, आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर एक्स यानी वेरिएबल का मान कितना होगा, एक्स -5, समझ में आया। इसी तरह अब 4 और 5 है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है हम लोग को, प्रश्न नंबर, अब जो भी इसमें है 3 हो गया, चौथा खुद सोच कर बचाओ, जैसे 3x - 2 पी एक्स बराबर, चौथा नंबर है, ये बहुपद दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर आपको बताना है, एक्स की जगह पर उसका क्या मान रख दें कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है।
अब 0 बनाने के लिए क्या करोगे, x बराबर रख दो यहाँ पर 3/2। 3/2 रखोगे तो क्या होगा, p 3/2 बराबर 3 गुणे 3, 3/2 नहीं 2/3, 2/3 ठीक है। यहाँ पर क्या रखोगे 2/3 -2। अब 3 से 3 कट हो गया, हो गया। अरे 3 से 3 कट हो गया तो क्या बचा 2 -2 यानी बराबर 0। तो यहाँ का जो वेरिएबल है, चर है, चर का मान कितना रखे 3/2, यही ठीक है। अब इसी तरह लास्ट है 5वां नंबर, उसको देख लो। px 3x, इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, तो सबसे ईजी है। शून्यांक बनाने के लिए किस अंक से गुणा करना पड़ेगा। अब 3x दिया हुआ है, ठीक है, x की जगह पर 0 रख दो, यानी 0 से गुणा कर दो तो 0 हो गया। समझ पाए। तो ये जहाँ जो मतलब ब्रेक इसमें है x बराबर 2/3, यही इसका आंसर है। यानी जो बहुपद है चर के जगह पर 2/3 होगा तो क्या हो जाएगा, वो शून्यांक हो जाएगा। शून्यांक मतलब यही तो है कि कोई बहुपद दिया हो, उसका जो चर वाला चर है उसके जगह पर कोई वैल्यू रखो, अगर 0 आ जाए तो समझ लो वो बहुपद क्या है, उस बहुपद का शून्यांक पता चल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर चुके। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उसको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 3 में हम लोगों को प्रश्न नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है, जो बहुपद दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। कैसे, f2 यानी जो x का मान है, यानी जो x इसमें चर क्या है चर x है, और अचर यानी चर यानी वेरिएबल x है, अचर 2 है। यानी जो संख्या होता है जैसे 2 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये अचर है यानी नॉन वेरिएबल। और जो x है यानी जिसका मान अपने मन से रख सकते हो यानी बदल सकते हो, जिसका मान बदला जा सके, वो चर होता है यानी वेरिएबल होता है। तो देखो एक बार चर का मान 2 रखा गया है, एक बार चर का मान 3, एक बार चर का मान 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो बहुपद है उसका मान बताना है। तो एक बार क्या करोगे, एक बार जो चर वेरिएबल है उसका मान 2 रखोगे। फर्स्ट नंबर x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, x बराबर -2 रखोगे इसमें तो क्या होगा, देखो f -2 नहीं प्लस केवल 2 है, ठीक, 2 का पावर 3 -13 2 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे 2 प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर देना है तो कैसे होगा, 2 का पावर 3 है तो क्या हो गया, 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। माइनस है माइनस लगा दो, 2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा 4, और 13 चौका 52 लिख दिया आप। उसके बाद में प्लस 17 दूना 34 और प्लस 12। अब क्या करोगे, इसको फिर सॉल्व करो, 8 दूनी 16 हो गया, -52 प्लस 34 12। अब इसको ऐड कर लो, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये प्लस है, जो प्लस प्लस है उसको ऐड कर लो। 34 में 16 जोड़ोगे कितना होगा 50, ठीक है, और 50 में 12 ऐड करोगे तो हो गया तुम्हारा 62, और 62 में से 52 घटा दोगे तो क्या हो गया 10। तो इस बहुपद का मान क्या निकला 10। जब आपने जो चर का मान यानी x की जगह पर 2 रखा तो 10 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार आपने x का मान 2 रखा, अब की बार क्या करोगे, दूसरा नंबर x का मान कितना रखोगे,
x बराबर -3 रखने पर। ठीक, अब इसको रख कर सॉल्व करो। बहुपद क्या है, f का मान 3 रखो, उसके बाद में 2 -3 का क्यूब करना है आपकी बार। ठीक है, क्योंकि 3 है ना। उसके बाद में -13, फिर 3 का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर प्लस 17 गुणे -3 प्लस 12। अब 3 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, एक बार ये समझो, जैसे माइनस है, माइनस गुणे माइनस, यानी 2 बार माइनस माइनस को आपस में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, और माइनस गुणे माइनस, यानी 3 बार, यानी अगर सम बार माइनस को गुणा करोगे आपस में, जैसे 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस हो गया ना, समझ पाए कि नहीं। यानी सम बार माइनस को गुणा करोगे तो वो प्लस में बदल जाएगा, और विषम बार यानी ऑड बार माइनस को गुणा करोगे, जैसे 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस हो गया ना, 3 माइनस को आपस में गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, प्लस में नहीं बदलेगा। जैसे देखो -3 है, गुणे -3 गुणे -3, अब -3 -3 -3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो -27 हो जाएगा। और केवल दो ही माइनस रहता तो 3 त्रिका 9, केवल 9 हो जाता, वो भी प्लस में। समझ पाए। तो यानी अगर जो माइनस होगा, अगर वो सम बार है, सम बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 बार 4 बार 8 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस में बदल जाएगा। और विषम बार रहेगा, जैसे 3 बार माइनस का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 3 बार हो गया ना, ये भी बताए थे -3 वाला। 3 बार आपस में -3 3 बार कर दिए, तो 3 बार कर दिए तो क्या है, विषम है। तो विषम है तो जो भी गुणा करोगे आपस में तो माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 बार है तो क्या होगा, -27। समझ में आया। फिर माइनस लगाओगे, यहाँ पर 2 बार है, जब 2 बार है तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 प्लस में हो जाएगा, और प्लस 7 त्रिक 17 तिहाई कितना होता है, 17 तिहाई कितना होता, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है ना, 51 प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर दो, 27 दूना 54, -54 हो जाएगा। 13 9 या कितना होता है, 117, तो -51 प्लस 12। अब ये माइनस है, माइनस माइनस वाला क्या होगा, जितने भी माइनस है उसको ऐड कर दोगे, माइनस माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस है तो वो सारा आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन साइन माइनस वाला ही लगेगा। ठीक है, अब उसको जोड़ कर देख लो, 1 7, 1 और 7 8, 8 में 4 जोड़ोगे क्या होगा, 12 का 2 हो गया, एक है हासिल है इसमें, जोड़ दिया आपने, 5 1 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 का 2 फिर हो गया, एक कैरी हो गया। अब फिर इसमें ऐड कर दो तो हो गया 200, क्या होगा, माइनस में। यानी ये तीनों आपस में जुड़ गया, लेकिन साइन किस में लगा, माइनस में, यानी काम जोड़ने का होगा, साइन माइनस ही लगेगा, और प्लस 12। अब ये प्लस में है माइनस में है, कम में से अगर ज़्यादा घटाया जाता है तो आंसर हमेशा माइनस आता है। 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और फिर 2, यानी 210 माइनस में। ठीक है, समझ पाए। क्या हो गया, x बराबर -3 रखे तो कितना आंसर हुआ, तो -2/10, 2/10 इसका वैल्यू होगा। इसी तरह क्या करोगे, f बराबर 0 रख दोगे। देखो x बराबर 0 रखोगे तो सारा आंसर 0 हो जाएगा, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6, उसको सॉल्व करो। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है, प्रश्न नंबर 6 में करना है कि जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, उसको ये जानना है कि -2 और -3 रखने पर ये शून्यक है कि नहीं है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि ये सिद्ध कीजिए, स्थापित कीजिए कि जो ये बहुपद है -2 पर और 3 पर ये शून्यक है कि नहीं है, मतलब इसका शून्यक है कि नहीं है। तो क्या करोगे, एक बार -2 रख दो बहुपद में, -2 रखोगे जब x बराबर -2, यहाँ पर हल लिख लो, इसको सॉल्व कर रहे हो ना, जब x बराबर -2 रखोगे तब क्या होगा, f2 f बराबर 2 -2 का स्क्वायर कर दो, -2 -6। ठीक,
समझ में आया। अभी हमने क्या बताया था कि अगर जैसे -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 ही बार तो लिखोगे, -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया +4। और ये माइनस है, माइनस 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 का गुणा करते हो तो क्या होता है प्लस में हो जाता है, +2 -6, यानी 6 -6 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो -2 है, -2 पर ये इसका शून्यांक है। अब इसी तरह इसको सॉल्व कर लो। दूसरा नंबर एक बार 3 रख कर देख लो। जब x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखोगे तो क्या होगा, f(3), उसके बाद में 3 का स्क्वायर -3 -6, 3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 और -3 -6। देखो ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -3 क्या हो गया -9 हो गया कि नहीं हो गया, और 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो गया 0। यानी आपने सिद्ध कर दिया कि -2 और -3 पर क्या है, दोनों शून्याङ्क है। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नंबर 7 में क्या करना है, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि यदि x बराबर 2/3 जो बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस kx -12 का एक शून्यक है, यानी जो x बराबर 3/2 क्या है, इसका शून्यक है इस बहुपद का, तो k का मान बताना है, यानी k का मान हम लोग को बताना है। तो क्या करोगे, जो x बराबर 3/2 है इस बहुपद में पुट कर दीजिए, यानी इसको रख दो, उसके बाद में सॉल्व कर दो तो k का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हल, पहले लिखो हल, उसके बाद में x बराबर 3/2 रखने पर इसको रख कर सॉल्व कर दो। f 3/2 कितना होगा जब रखोगे, देखो 2 है, इसके जगह पर रखो 3/2, 3/2 का आप स्क्वायर कर दो। समझ में आया। अब उसके बाद में प्लस के ये इसके जगह पर क्या रखना है, 3/2 रख दिया आपने, फिर -12। अब ये शून्याङ्क बता है तो ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा इधर, क्योंकि शून्याङ्क का मतलब लास्ट में 0 ही तो आता है, यानी x बराबर 3/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 4, उसके बाद में k 3k/2 -12 बराबर 0। अब 2 से कट करोगे 2, यानी 9/2 प्लस 3/2 के। अभी -12 है, इसको इस साइड में भेज दो, अगर इस साइड में भेजोगे तो क्या माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +12। अब इसको क्या करोगे, अभी इस दोनों का सॉल्व करो, हर दोनों बराबर है, दोनों का 9/2 है, 3/2 है, हर बराबर है तो 2 ही हो जाएगा, और इसको फिर डायरेक्ट ऐड कर दो, यहाँ पर ना लिख करके, यहाँ पे देखो 9/2 9/2 3/2 हर बराबर है, तो हर बराबर है तो क्या करोगे, 2 लिखोगे, उसके बाद में डायरेक्ट जोड़ दोगे, 9 + 3k बराबर 12। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से 12 में गुणा कर दो, 9 + 3k बराबर 12 दूना 24 हो गया। फिर इसको सॉल्व करो, ये 9 को इस साइड में भेजोगे, ठीक है, 9 को जब इस साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 3k 24 -9। अब 3k जब 24 में से 9 घटाओगे तो 15 हो गया। अब 3k बराबर 15/3, अब 3 से 15 में भाग कर दोगे तो k बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया था कि x बराबर 3/2, यानी जो बहुपद दिया हुआ है x बराबर 3/2 पर क्या है,
उसका एक शून्यक है, और अगर शून्यक है तो के का मान बताना था, तो के का मान पता चल गया। के का मान कितना है 5। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर रहे हो आप लोग, इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो प्रश्नावली 2.2 था वो हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो अब क्या है, हम लोगों को पढ़ना है, क्या नाम है कि रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल। ठीक है, तो आप लोग अब हेडिंग डालिए शेषफल। इसको हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग का प्रश्नावली सॉल्व कर चुके। अब हम लोग को पढ़ना है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल जैसे पहले अंक वाले में पढ़ते थे, जैसे कोई संख्या है, मान लो 15 है, जब 15 से आप भाग देते हो, मान लीजिए 2 से भाग दिए, 2 से जब भाग दोगे तो कितना होगा, 2 7 14, एक बचा कि नहीं बचा, एक बचा, तो क्या हो गया, यही तुम्हारा शेषफल हो गया। तो इसी तरह पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या करना है, हम लोग को अंक वाला नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो बहुपद से संबंधित है, यानी बहुपद को बहुपद में ही भाग करके उसका शेषफल बताना है। ठीक है, और एक बात और जानना है हम लोग को, जो पार्ट दिया हुआ है ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, जो पार्ट दिया उसको क्या बोलते हैं, जिससे भाग देते हो उसको भाजक बोलते हैं। भाजक यानी डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। और जिसमें भाग देते हो यानी जो ये वाला पार्ट होता है भाज बोलते हैं। ठीक, यानी डिवाइडेंट। समझ में आया। और जितनी बार टेबल पढ़ते हो, यानी जितनी बार यहाँ पर टेबल यानी पहाड़ा पढ़ के जो लिखते हो ना, पहाड़ा पढ़ने के बाद, टेबल करने के बाद में यहाँ पर लिखते हो, तो ये होता है क्वोशिएंट यानी भागफल। और जो भी शेष बचता है लास्ट में, तो वो शेषफल होता है, यानी रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर। समझ पाए, समझिए कि नहीं समझे। तो क्या करना है हम लोग को, यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 45 लिखा हुआ है, अब इसको आप 7 से भाग करोगे तो क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या हो गया, भाजक हो गया। ये तुम्हारा भाज्य हो गया, ये तुम्हारा भागफल होगा। जैसे 7 से भाग किए तो 7 छक 42 हो गया तुम्हारा, हुआ। 45 में से जब 42 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। जिससे भाग दिए वो भाजक यानी डिवाइजर, और जिसमें भाग दिए यानी वो भाज्य डिवाइडेंट हो गया। और जितनी बार पहाड़ा पड़े यानी टेबल किए वो तुम्हारा क्वोशिएंट हो गया यानी भागफल, और जो बचा वो रिमाइंडर। तो इसमें हम लोग को अंक वाला नहीं करना है, ये तो नंबर वाला है। हम लोग को बहुपद से संबंधित क्या नाम है कि शेषफल प्रमेय देखना है, यानी रिमाइंडर थ्योरम देखना है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करोगे, इसको, ये एक बहुपद है, ठीक है, इसको x-1 से भाग देना है। ये नंबर वाला नहीं है, ये बहुपद से संबंधित है। ठीक है, तो इसको किस तरह भाग दोगे, आप इसको पहले लिख लो, 3x का पावर 4 माइनस 4x का पावर 3 माइनस 3x-1 लिख लिया। अब इसको आप भाग दोगे x-1 से। कैसे दोगे, आपको पहले वाला अंक देखना है। जैसे यहाँ पर कितना पद है, 1 2 पद है, तो पहला वाला देखना है, यानी पहले से मेल करना है। x को कौन से क्या नाम है, कौन से बहुपद या कौन से अंक से गुणा करो कि 3x² के बराबर हो जाए। किससे गुणा करोगे, यहाँ पर देखो, जैसे x-1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन से अंक से गुणा करो कि 3x² के बराबर हो जाए। इससे कोई मतलब नहीं है 1 से, केवल x वाला देखना है, क्योंकि पहले वाले पद से बराबर करना है। तो पहले वाले पद से बराबर करोगे तो किससे गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। 1 से गुणा करोगे तो वही हो जाएगा, x-1 ही रहेगा। 3x का पावर 4 कैसे बनेगा, यानी 3x का पावर 4 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, x-1 लिखा है, 3x का पावर 4 बनाने के लिए आपको गुणा करना है 3x का पावर 3। इससे गुणा करोगे, देखो इधर, इससे गुणा करोगे तो 3x का पावर 3 का 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस 3x का पावर 3 हो गया। अब जब इसका गुणा x के में करोगे तो 3x का पावर 3 पहले से है, और एक x और आ जाएगा, तो 3 का पावर x का पावर 4 नहीं हो जाएगा,
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक में किया आपने गुणा तो वही लिख दिया, इसमें गुणा करोगे तो 3x यहाँ पर है, एक्स का पावर 3 है तो एक एक्स और आ जाएगा तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो 3 एक्स का पावर हो गया 4। अब इसको यहाँ पर लिख दो, 3 एक्स का पावर 4 माइनस 3 एक्स का पावर 3। अब इसको माइनस कर दोगे, माइनस करते समय क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है प्लस में हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। और जब घटाओगे तो 3 एक्स का पावर 4 में से 3 एक्स का पावर 4 घटाओगे तो कट जाएगा। अब 4 एक्स का पावर 3 है और ये 3 एक्स का पावर 3 है, यानी 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी एक्स का पावर केवल 1 बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 वाला प्लस में है और 4 वाला माइनस में है, यानी कम में से ज़्यादा घटा रहे हो, और कम में से जब ज़्यादा घटाया जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक, तो माइनस एक्स क्यूब बचा, और फिर यहाँ से माइनस 3x लिख दोगे। अब किससे गुणा किए थे, 3x स्क्वायर से, तो यहाँ पर लिख दो 3x का पावर क्यूब, यानी 3x के पावर 3 से गुणा किए थे ना। अब फिर सोचो, देखो यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला टर्म x के पावर 3, यानी x का घात 3 है, तो यहाँ पर कौन से अंक से गुणा करोगे कि x का घात 3 बन जाएगा। पहले एक x लिखा हुआ है और 3x बनाने के लिए, उसका पावर 3 बनाने के लिए क्या करोगे, x का पावर 2 से गुणा करोगे। समझ पाए? यहाँ पर करके देख लो, x माइनस 1 और माइनस x का पावर 2 से गुणा करोगे, x स्क्वायर का गुणा करोगे 1 में तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, एक्स स्क्वायर का गुणा करोगे 1 में तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो हो गया प्लस, यानी प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा करोगे एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर यानी ये 2 है, अरे 2x तो है, एक्स का स्क्वायर का मतलब 2x, और एक एक्स इसमें है तो गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 बन गया। तो ये माइनस में है तो इसके सामने माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था तो प्लस बन गया था, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करो तो प्लस हो जाता है, और ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको लिख दो, कितना बार टेबल किए, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख दो यहाँ पर माइनस एक्स का पावर 3 माइनस 3x। अब इसको माइनस करोगे 3x नहीं रहेगा, केवल एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया है ना। अब इसको जब माइनस किया जाता है तो क्या क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस में, तो इसको प्लस में कर दो, इसको प्लस में कर दो, नहीं ये भी प्लस में आया है ना तो इसको प्लस में लिखोगे, गलत हो गया था। अब इसको घटाओगे, प्लस में है माइनस में है, माइनस प्लस क्या होता है, घट जाता है, तो एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 तो ये कट गया कंप्लीट। अब क्या बचा, एक्स का पावर 2, एक्स का यहाँ पर प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो माइनस एक्स का पावर 2 और माइनस 3x। समझ पाए? अब फिर क्या करोगे, अब फिर सोचना है कि एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 में कौन से अंक से, कौन सी संख्या से गुणा करें, किस चीज़ से गुणा करें कि एक्स स्क्वायर बन जाए। तो एक्स पहले से लिखा हुआ है, किससे गुणा करोगे, एक्स से गुणा कर दो। यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी बनाना है आपको ना, तो यहाँ पर माइनस बनाना है तो माइनस एक्स से गुणा करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये पहला टर्म देखा करो, इसके बराबर हम लोग को करना रहता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स लिखा हुआ है, तो किससे गुणा करोगे कि स्क्वायर हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा किए तो 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है इसी। ठीक है, इसी तरह एक्स है तो एक्स का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह एक्स का गुणा 1 में किए, ये माइनस में है प्लस में, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी प्लस एक्स हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में है, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पाए? तो अब की बार कितना गुणा किए, माइनस एक्स से, यहाँ पर लिख दो। अब इसको लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना होगा,
घटाना है ना, तो घटाओ तो साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है। अब ये देखो, ये कितना लिखा हुआ है, 3x, 3x लिखा हुआ है, ये केवल x लिखा हुआ है, और इन दोनों को जोड़ना है आपको। देखो इधर, ये 3x है, ये x है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3x और x 4x हो गया, 4x। और यहाँ पर क्या बचा था लास्ट में, -1, तो -1 यहाँ पर उतार दो। अब देखो, अब कौन सा संख्या से आपको गुणा करना है यहाँ पर कि 4x हो जाए। यहाँ पर दिया हो तुम्हारा x - 1 दिया है। अब इसमें कौन सी संख्या से गुणा करो कि 4x बने, एक x पहले दिया हुआ है, कौन सी संख्या से गुणा करोगे 4x बनेगा, x लिखा हुआ है, कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि 4x बनेगा, 4 से गुणा करोगे ना। तो 4 से गुणा करके देख लो, यहाँ पर 4 से गुणा करें, 4 एकम 4, -4 होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और 4 का 1 से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो +4, यानी +4 से गुणा करोगे ना यहाँ पर, तो 4 से गुणा करोगे तो 4x और फिर -4। यहाँ पर माइनस होगा, यानी -4 से गुणा करोगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, काम प्लस होता है लेकिन साइन माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ पर छूट गया था। तो -4, तो -4x बनाने के लिए -4 से गुणा करोगे, तो -4 हो गया। अब जब घटाया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, अब ये दोनों कट गया, कट गया। अब इसके बाद में ये माइनस है और ये प्लस में है, तो -4 -5 कितना हो, 1 कितना हो गया, -4 -1 -5, -4 में से 4x जब घटाओगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, कट गया। ये -1 है और ये -4 है, तो -1 -4 क्या हो गया, -5, यही तुम्हारा शेषफल हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जो ये क्या नाम है कि रिमाइंडर थ्योरम है, ये बहुपद से संबंधित है, यानी बहुपद में हम लोगों को शेषफल बताना है कि किस तरह उसको सॉल्व किया जा, मतलब किस तरह उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जो सॉल्व करने का तरीका तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह मतलब बहुपद दिया हो उसको किस तरह आपस में भाग दिया जाता है, भाग करके क्या नाम है कि रिमाइंडर बताया जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। पता चल गया कि बहुपद से अगर कोई बहुपद दिया हो और उसको इस तरह के मतलब बहुपद से भाग देने के बाद में किस तरह उसका रिमाइंडर निकाला जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को सॉल्व भी करना है और पूरा प्रश्नावली बाकी है। तो जो भी डाउट होगा वो जो हम लोग अगला क्लास करेंगे, जो इससे संबंधित जो प्रश्नावली है उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लास में।